इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। नमो मंगलालम च सवेसिम पढ़मं ओ मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सर जी महाराज की। हम सब इस धरती के
भाग्यशाली प्राणियों में एक है, क्योंकि हमें बहुत कुछ मिला है ना। उसमें देवरी बीनावारा क्षेत्र के लोग तो और ज्यादा भाग्यशाली हैं, जिनके क्षेत्र में गुरुदेव का 27 बार आगमन हुआ। अपने भाग्य की सराहना करते हुए एक बार जोरदार ताली फिर से बजाएं। पर बंधुओं, ये बात मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपसे कुछ सवाल करने के लिए कह रहा हूं। इस घड़ी में अपने मन से 4 सवाल करो। क्या मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला और मुझे ही क्यों। क्या मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला और मुझे ही क्यों। थोड़ा हिसाब लगाओ, तुम्हें क्या मिला। दिखता है क्या क्या मिला? गिनाओ, थोड़ी देर के लिए गिन लो। मनुष्य जन्म मिला, मिला। बहुत कठिन है मनुष्य जन्म पाना। अभी स्वाध्याय कर रहा था तो मूलाचार्य में आया कि मनुष्य जन्म को पाना कितना दुर्लभ है। उदाहरण तो भांति भांति के दिए जाते हैं, लेकिन गजब का उदाहरण दिया। उसमें लिखा कि बैलगाड़ी में जो जुआरी होती ना, जुग, और उसमें जो मिलाया जा उसको बोलते हैं सैल, उसको शास्त्र में बोलते हैं समिला, बुंदेलखंड में उसको बोलते हैं सैल। तो बोले समुद्र के एक छोर में युग को डालो और एक छोर में सैल को डालो, समिला को, और दोनों का मिलकर वापस फिट होना जितना दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्य जीवन को खोकर दोबारा पाना उतना दुर्लभ है। लगता है कि मैं इस सृष्टि के सबसे भाग्यशाली प्राणियों में एक हूं। बोलो बोलो, तुम्हें अपने जीवन का हर्ष है? तो फिर रोते क्यों, दुखड़ा क्यों रोते हो? अगर तुम्हें इस बात का हर्ष भाव हो कि मैं इस धरती के, इस पूरी सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में एक हूं, सबसे ज्यादा भाग्यशाली मैं हूं, तो तुम्हारे अंदर कोई दुख नहीं होना चाहिए। तुम्हारे हृदय में हर पल हर्ष होना चाहिए। गिनो अभी क्या क्या गिनाता हूं, क्या मिला। जिस दिन अपने उपलब्धियों को सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे, जीवन की सारी शिकायतें समाप्त हो जाएगी, और जिस पल तुम्हारी शिकायतें मिटेगी, उसी क्षण तुम्हारे जीवन में संतुष्टिपूर्ण आनंद की अनुभूति होगी। अगर अपने जीवन को आनंद सभर रखना चाहते हो तो शिकायतें समाप्त करो, और शिकायतें मिटाना चाहते हो तो अपनी उपलब्धियों को तटस्थ भाव से देखने की कोशिश करो। मनुष्य जन्म तो मिला, मनुष्य ही बन गए, पर सड़क चलते तो बहुत सारे ऐसे भी मनुष्य मिलते हैं जो दीनहीन अनाथ है, अपाहिज हैं, विकलांग हैं, विकृतांग हैं। काश अगर तुम अपाहिज होते, विकलांग होते, विकृतांग होते तो कैसा जीवन जीते? बेबस और लाचारी का जीवन जीते, बेबस और लाचार होकर के फिरते रहते। कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें मनुष्य जन्म ही नहीं मिला, सबल शरीर मिला। मिला? मिला कि नहीं मिला? काश तुम लाचार होते तो
है भाग्य तुम्हारा, बजाओ ताली। और शरीर ही नहीं मिला, तुम्हें जन्म देकर तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, आज एक सभ्य और सुशील नागरिक के रूप में अपनी प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जिंदगी जी रहे हो। अगर ये नहीं किया होता तो क्या होता? लुच्चा, लफंगा, आवारी और मवाली बन करके फिरते रहते, और क्या होता है? एक सभ्य इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाए हो, भाग्यशाली हो कि नहीं? बजाओ। देखो, इतना ही नहीं, स्वस्थ शरीर पाया। तुम्हें ऐसी कोई बीमारी नहीं कि बिस्तर पकड़ना पड़े, चल फिर रहे हो, अपना सारा कार्य अपने दम पर करने में सक्षम हो भाग्यशाली। अब इशारा समझते जाओ। अरे दूसरों के स्वागत में तो हमेशा तालियां बजाते हो, कभी अपने भाग्य में भी बजा लो। इतना ही नहीं, तुम्हें धन संपन्नता मिली। आज तुम अपनी हर इच्छा की पूर्ति करने में समर्थ हो। तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार का अभाव और अल्पता नहीं है भाग्यशाली। तुम्हारा भरा पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई बंधु हैं, परिजन है, बच्चे हैं, हो भाग्यशाली। नहीं होता तो कहीं अनाथालय में पलते होते। क्या क्या नहीं मिला, इसके साथ तुम्हारे लिए देव शास्त्र गुरु का समागम मिला, हो भाग्यशाली। हाँ, है ना भाग्यशाली। गुरुदेव आचार्य श्री का 27 बार सानिध्य मिला, है भाग्यशाली। इसके बाद तुम्हें धर्म की रुचि जगी, है भाग्यशाली। इतने धीमे, मिली रुचि। ये सब चीजें तुम्हें मिली है, प्लस है, अभी और गिनाऊंगा तो बहुत हो जाएगा, क्षेत्र मिला। उसी के प्रभाव से हम इसको बिना ही वारा मान रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं। आचार्य श्री बिना देवरी को बिना बारा की देरी बोलते थे। इतना सब कुछ मिला, मुफ्त में मिला, गिफ्ट में मिला, कोई स्कीम में मिला, कैसे मिला, किससे मिला, क्यों मिला? पुण्य के योग से मिला ना। कितने पुण्यशाली हो तुम लोग, हो? पुण्य के योग से मिला। पर भैया किस लिए मिला? मौज मस्ती करने के लिए, गोरख धंधा में उलझने के लिए, भोग विलास में रमने के लिए, दुनियादारी में उलझने के लिए। किस लिए मिला, थोड़ा बताओ तो सही। किस लिए मिला? बोलो। ये कह रहे धर्म करने के लिए मिला। लोगों की तो बोलती सी बंद है। किस लिए मिला? आत्माई का पता नहीं तो कल्याण क्या करोगे। ये तो हमें संतुष्ट करने के लिए बोल देते हो महाराज, बोलते नहीं, बोलना पड़ता है। तो लोग कहेंगे महाराज देवरी की समाज बेवकूफ थोड़ी है।
है तो आप लोग बहुत समझदार है ना। किस लिए मिला? इनका सदुपयोग कर जीवन का उत्थान करने के लिए मिला ना। पुण्य के योग से मिला। पुण्य करने के लिए कि पाप करने के लिए? किसके लिए मिला? कर क्या रहे हो? बोलो, क्या कर रहे हो? किसी को आजीवन कारावास हो और उसको पैरोल पर थोड़े दिन के लिए बाहर रखा जाए तो नियम और शर्तों के साथ रखा जाता है कि ऐसे ही रखा जाता है? और वो उसका उल्लंघन कर दे तो क्या होता है? सीधे हवालात में जाना पड़ता है। तो भाई साहब सब पैरोल पे हो। काय पे हो? और गड़बड़ करे तो खैरियत नहीं है। समझ लो किस लिए मिला, ये सवाल अपने मन से पूछो और वही उसका समाधान ढूंढो। जिसके लिए मिला वो यदि मैं करता हूं तो मेरा भला है, अन्यथा बंटा धार। बोलो क्या चाहते हो, बेड़ा पार या बंटा धार? तो कैसे होगा बेड़ा पार? बोलो। अच्छा ये बताओ, कोई आदमी रामलाल से पैसे ले और श्यामलाल को दे दे, और रामलाल श्यामलाल दोनों एक दूसरे के विरोधी, और दोबारा रामलाल के पास जाएगा तो क्या कहेगा रामलाल? बोलो बोलो तो। हाँ, व्यवस्था नहीं है। वो बोलेगा हम तुम्हें जानत है ना। एक आदमी एक के पास गया, बोला सेठ जी मुझे बहुत ज़रूरत है, 5,000 रुपये की थोड़ी मदद कर दो, आपको वापस दे दूंगा। 5,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है, आप दे दो, आपको वापस कर दूंगा। सेठ ने कहा मैं तुझे पहचानता नहीं, तुझे कैसे दे दूंगा? रुपये कैसे दूंगा, तो मैं तुम्हें पहचानता नहीं। तो उसने कहा हद हो गई, अभी तक मैं जिसके पास गया सब ने ही बोला हम तुम्हें अच्छे से पहचानते, रुपये कैसे दे? अभी तक जिसके पास गया उसने ये कहा कि हम तुम्हें रुपये कैसे दे, हम तुम्हें अच्छे से पहचानते, और आप कह रहे हो कि हम तुम्हें पहचानते नहीं, रुपये कैसे दे? तो बोलो वो पहचानेगा तुम्हें? पुण्य के योग से सब चीजें मिली और हमने पाप में प्रयोग किया, दोबारा पुण्य का द्वार बंद हो जाएगा। फिर क्या करोगे? जमा पूंजी खा लेने के बाद क्या होता है? आप लोग तो व्यापारी हो। हाँ, क्या होता है? थोड़ा जोर से तो बोलो, मैं ऊंचा, थोड़ा और जोर से बोलो। ध्यान रखना, जो आज अपने अर्जित संपदा का दुरुपयोग कर रहा है सब भविष्य का भिखारी होगा। और सड़क पर जितने भिखमंगे दिखते हैं ना, ये वही लोग हैं जो कभी सम्राट होकर के कंजूसी किया है और अपने धन का दुरुपयोग किया है। भोग में नाश है, त्याग में उत्थान। इसे पहचानिए। जिसके लिए मिला है मुझे केवल वही और वही करना है, ये दृष्टि और धारणा अपने अंदर जगह बनाइए, तब जीवनोत्थान होगा। अभी तो सब चल रहा है। किसी से पूछो भैया आप ये सब ठीक चल रहा हो, काय एते वेते देखें? ठीक है, अभी तो गुंजाइश है एते वेते देखवे की, बाद में तो देखवे लायक भी ना बचो। फिर कहां जाओगे? हर मनुष्य को अपने मन में सवाल करना चाहिए, और जब ऐसे सवाल मन में उपजते हैं तभी भीतर से समाधान प्रकट होता है। धर्म के प्रति लगाव। आप लोग खुश हो गए, महाराज आ गए, ठीक है। भाव भक्ति, ये तो बुंदेलखंड की माटी का ही प्रताप है कि सबके संस्कारों में गुरु भक्ति भरी है।
और इसे गुरुदेव ने अपनी तपस्या से और अधिक महका दिया। पीढ़ियों में वो संस्कार जग गए, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। जिसके लिए मिला वो करो तो सार, नहीं तो सब बेकार। बस इतनी बात समझने की है। मुझे ही क्यों, औरों को क्यों नहीं? क्योंकि मेरा पुण्य प्रबल, मैंने त्याग तप संयम निष्ठ जीवन जिया है, उसके प्रताप से मुझे ये सब मिला। आज यदि मैं धर्म विमुख होऊंगा तो कल मेरी दशा भिखारियों जैसी बनेगी। संत कहते हैं सम्राट की तरह जियो और अपने जीवन के आंतरिक साम्राज्य के मालिक बनो। आत्मस्वरूप को पहचानो, अपने जीवन को सही दिशा देने की कोशिश करो, जिससे कि जीवन का पथ प्रशस्त हो और अपने जीवन में बेहतरी घटित किया जा सके। ये प्रयत्न और पुरुषार्थ सबको अंतर मन से करना चाहिए, अन्यथा खाए खोया बह गया की बात कहते हैं। कहीं पुनर्मूस को भाव जैसी कहावत चरितार्थ न हो जाए, इस पर हमें विचार करना चाहिए। पंचतंत्र की एक कहानी है। कहानी आप लोगों ने भी पहले कभी सुनी ही होगी, लेकिन आज मेरे मुख से सुन लो, ताकि पूरा प्रवचन याद हो या ना हो, कहानी से पूरा सार आपको याद हो जाएगा। एक संत अपने ध्यान में निमग्न थे कि तभी एक चूहा घबराया हुआ आया और कहा, गुरुदेव बचाओ बचाओ बचाओ। क्या बात हो गई? बोलो, बिल्ली मेरे पीछे लगी। तुझे बिल्ली से डर है? जा मार जारो भव, बिल्ली बन जा। उनको वाक शुद्धि थी, देखते देखते चूहा बिल्ली बन गया। एक दिन बिल्ली घबराई हुई आई, बोले गुरुदेव बचाओ। बोले क्या हो गया? बोले कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। अच्छा, तुझे कुत्ते से डर है? जा स्वानो भव, कुत्ता बन जा। देखते देखते बिल्ली कुत्ते में बदल गई। हफ्ता भर बाद वो कुत्ता आया, बोला गुरुदेव आपने क्या बना दिया? बोले क्या? बोले जहां जाता हूं दूर दूर आए जाता हूं, बच्चे लोग पत्थर मारते हैं, परेशान होता हूं। चल मैं तुझे सबसे अलग कर देता हूं, मृगो भव, हिरण बन जा। वो देखते ही देखते हिरण बन गया। जंगल में कुलाचे मारता फिर रहा था। एक दिन हापता कांपता आया, कहा त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। संत ने कहा क्यों घबराया इतना? बोलो पीछे शेर आया। तुझे शेर से खतरा है, जाओ मृगेंद्रो भव, शेर बन जाओ। हिरण शेर बन गया। शेर क्या बना, उसकी बुद्धि भी वैसी हो गई। एक दिन शेर के मन में आया, अरे इन संतों का क्या ठिकाना, जो मुझे चूहे से शेर बना सकता है, नाराज हो जाए तो शेर से चूहा भी बना सकता है। तो अभी तो मैं शेर हूं, ये हाड़ मास का पुतला इसके पास क्या बचा, अभी इसको रास्ते से अलग कर दो तो जिंदगी हमेशा शेर बन करके जीऊंगा। इसी मनोभाव से वो संत के निकट पहुंचा और उन पर झपटने वाला ही था कि संत ने उसके मनोभाव को ताड़ लिया और फट से कहा, पुनर्मूस को भव। शेर क्या बन गया? कहानी आपको रोचक लगी होगी, पर ये कहानी किसकी है पता है ना? किसकी है? बस चूहे की तरह हमने निगोद से अपने जीवन यात्रा की शुरुआत की, एक इंद्री से शुरुआत की, पुण्य के प्रताप स्वरूप बढ़ते बढ़ते नरभव पाकर शेर बन गए। जिस पुण्य ने तुम्हें शेर बनाया, उसी पुण्य को खाओगे तो वापस नरकों में निगोद में जाकर के सड़ने को मजबूर होगे। इसलिए ये दिशा, ये दृष्टि अपने अंदर जगा के रखना चाहिए। आज आपके यहाँ आने का योग बना,
गुरुदेव की सन्निधि में 1993 में बीनावाड़ा में काफ़ी लंबा प्रवास रहा। यहाँ के पंचकलालंग में भी आए थे और यहाँ का तो ऐसा योग था कि इस पंचकलालंग में गुरुदेव पहले हम ही लोगों को भेज रहे थे। हम लोग निकल भी गए और मड़िया जी से सैपरा आए। 2 दिन बाद दूसरे दिन गुरुदेव सीधे सैपरा आ गए। बोले चलो हमारा भी मन बन गया और ये यहाँ का पंचकलालंग हुआ। उसके बाद बीनावाड़ा में गुरुदेव का लंबा प्रवास हुआ। हम उस समय थे, बिल्कुल आनंद से भरा हुआ पल था वो। आज फिर से योग बना है, आज आपके यहाँ आना का योग बना है। आप सबको पता है आगे आज का क्या कार्यक्रम होगा। आज का शंका समाधान बीनावाड़ा में भगवान के चरणों में होगा, वहीं सब लाभ लेंगे, है ना। उसके बाद आगे का जो कार्यक्रम होगा वहीं पर बता दिया जाएगा। एक ही बात है यहाँ वहाँ में, आज वहीं आज का शंका समाधान बाबा के चरणों में। जावानी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो ढोक। हे जिनवानी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है।